शुरू कर दी घर पे, जब भी टाइम मिलना अपने कोर्स के अलावा जब भी। तो मैंने एंड रीजनिंग हम्म। वगैरह, मैथ। मेरा भाई कहता है कि लोग इतनी इतनी डिग्रियां करके बैठे हैं, उनको तो जॉब मिल नहीं रही, और तुम जो +2 करी है उनको जॉब लग जाएगी। पहले बीटेक करनी 4 साल, इतना इंजीनियरिंग में पैसा वेस्ट करना, और उसके बाद फिर से बैंक में ही जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक बोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज वैसे संडे है, सो दैट्स वाई मैं इतना सिंपल सिंपल आया हूँ। और बट आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये आज की जो क्लास है ना, ये आपको ये चीज़ सिखाएगी कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है ना, तो आप राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटीज़ पकड़ लोगे। बिकॉज लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लक उन मतलब लक मतलब अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आपने उस पर एक्शन किया। बट अपॉर्चुनिटी और एक्शन कर वही लोग कर पाते हैं जिनके माइंड में स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि हमें ये चीज़ करना है। तो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं मनदीप कौर मैम, जिन्होंने 19 साल की उम्र में बैंक ज्वाइन किया था, एक डिज़ायर लेके कि मुझे बस जॉब करनी है और कैसे भी करनी है। और आज वो एसबीआई बैंक में मैनेजर हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी उनकी स्टोरी, बिकॉज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही लगा, इफ़ यू हैव ए डिज़ायर देन आप कभी भी अपॉर्चुनिटीज लूज़ नहीं करोगे। एंड आई होप कि आप लोगों को भी इस पूरी वीडियो में ये चीज़ सीखने को मिलेगी। कुछ बहुत ही की पॉइंट्स उन्होंने अपनी लाइफ से डिस्कस किए हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे, और आपको भी वो लर्निंग्स अपनी लाइफ में लेनी चाहिए और उनको अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज ये देखो, पूरी ये हम जो कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, इनका मेन मोटिव यही है कि आप दूसरों की गलतियों से या दूसरों की लाइफ लर्निंग से आप भी सीखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत करते हैं मैम का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक थैंकफुल हैं आपके लिए कि आपने संडे को में टाइम दे रहे हो। बिकॉज बैंकिंग वालों को संडे का टाइम मिलता है जिसमें फ्री रहते हैं और लाइक अपना टाइम एंजॉय करते हैं, बट उसमें भी हम आपको बोले हैं इंटरव्यू के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो मैम, मैं मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि लाइक जब आप 12th में थे, तो क्या उसी टाइम आपने अपना करियर सोच लिया था कि मुझे बैंकिंग में जाना है, जहाँ फिर उसके बाद लाइक किसी ने आपको गाइड किया, जहाँ लाइक अचानक से जैसे होता है ना कुछ लोगों के साथ कि हाँ मैं ये कर रहा था और मेरे को बैंकिंग मिल गई और मैं बैंकिंग में चला गया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? हेलो हेलो एवरीवन। First of all, thank you so much for giving us an opportunity to share my views on your platform. It will be grateful for me to share my experience with all the candidates. जैसे कि क्या है कि पहले तो हमें अपना टारगेट सेट करना होता है, और मेरा ऐसा था कि मैं 12th से ही स्टार्ट, 12th क्या है, मोर ओवर 11th से ही था मुझे कि नहीं, मुझे आफ्टर 12th जॉब करनी ही है। और हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे टीचर्स मुझे कहते थे कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जॉब करने की, अभी ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो, अच्छी जॉब लो। तो मुझे था कि नहीं सर, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो मुझे ज़रूरत है और हम्म। मुझे जाना है जॉब के लिए। और इसमें हम्म। सबसे ज़्यादा जो मेरा साथ दिया था वो मेरे केमिस्ट्री के टीचर्स थे, मिस्टर रंजन जी। रंजन जी, उन्होंने हम्म। मुझे पूरी सपोर्ट की। शुरू में ही पहले मेरे दो टारगेट्स थे कि मुझे एंकरिंग में जाना है, और उन्होंने कहा कि बैंकिंग के भी एग्जाम्स है, और बैंकिंग में जो हायर पोस्ट आती है वो है पीओ की, प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो उन्होंने हम्म। मुझे उसके बारे में गाइड किया कि आप ऐसे ऐसे हम्म। एग्जाम दे के कर सकते हो। और उन्होंने ही मेरी फर्स्ट टाइम जीमेल आईडी क्रिएट कराई थी व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। और मुझे तो उस ओके। टाइम इंटरनेट का कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है कैसे नहीं, लेकिन मेरे सर ने, केमिस्ट्री जो मेरे फैकल्टी थे, उन्होंने काफी सपोर्ट किया और मुझे एक डायरेक्शन दी कि इस डायरेक्शन में जाके आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं था कंफर्म कि हाँ मुझे बैंक में ही जाना है। तो मुझे था कि मैं हम्म। एंकरिंग में जाऊंगी, क्योंकि स्कूल में भी काफी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, तो उसमें मैं डिबेट, डिक्लेमेशन, न्यूज में सभी में पार्टिसिपेट करती थी। तो हम्म। ऐसे ही मैंने एक जलंधर में कॉलेज था, और उसमें मैंने एडमिशन भी ले ली, रजिस्ट्रेशन करवाई थी वहाँ पे। वो था मास हम्म। कम्युनिकेशंस का, दोआबा कॉलेज। तो ओके। उसमें रजिस्ट्रेशन करा ली, 1000 फीस की मैंने। तो कि नहीं जी, हम्म। अभी मैं ना ये मास कम्युनिकेशन का ही कोर्स करूंगी। मे बी इट वॉज ऑफ 2 years डिप्लोमा। हम्म। लेकिन उसके बाद मैं एडमिशन लेके रजिस्ट्रेशन करा के अपने घर आई, तो मेरे फूफा जी ने मुझे कहा कि ये एंकरिंग में तो इतना स्कोप नहीं है, और तुम्हारी हम्म। ग्रेजुएशन भी काउंट नहीं होएगी 2 साल में। तो आप ऐसे करो, ग्रेजुएशन करो, चाहे किसी भी स्ट्रीम में करो। मैं हम्म। कंफ्यूज फिर से कि अब क्या करूं मैं, मुझे तो एंकरिंग करनी है।
और ये कह हम्म, रहे हैं कि ग्रेजुएशन करो। तो फिर मैंने जो 12th और 11th और 12th मेरी नॉन मेडिकल स्ट्रीम से रही है, बट आई वॉज वेरी हम्म, वीक इन फिजिक्स। मुझे था कि नहीं, मुझे ओके, नॉन मेडिकल में कंटिन्यू करना ही नहीं है। तो फिर अब मैं जाऊँ किस हम्म, साइड। आर्ट्स मुझे करनी नहीं थी, क्योंकि हमारे इधर सोसाइटी में क्या आर्ट्स को कॉमन माना जाता है, ह्यूमैनिटीज को, कि ये इस बंदे ने बीए करी हुई है, अच्छा ठीक है, ये तो हम्म, ऐसे वीक सा होएगा स्टडी। तो मुझे था नहीं, मुझे हम्म, बीए भी नहीं करनी। तो उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं बीकॉम कर लूँ। तो मैंने अपनी हम्म, फ्रेंड जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो मैंने उसके साथ डिस्कस किया। प्रभजोत है उसका नाम। तो हम्म, मैंने कहा कि प्रभजोत, क्या मैं बीकॉम कर सकती हूँ, कि मेरी बैकग्राउंड कॉमर्स की नहीं है तो मुझे डिफिकल्ट लगेगा। तो उसने कहा नहीं, तुम कर सकती हो, जिस बंदे ने मैथ्स किया हुआ है ही कैन इजीली सर्वाइव इन कॉमर्स ओके, ऑल्सो। तो फिर हम्म, मैंने अमृतसर गई, वहां पे सोचा कि वहां पे एडमिशन लेते हैं बीकॉम प्रोफेशनल में। लेकिन वहाँ कॉलेज में बीकॉम प्रोफेशनल नहीं थी, तो फिर मैंने बटाला से अपनी बीकॉम प्रोफेशनल कंप्लीट करी। तो उसके बाद क्या हम्म, था कि मुझे था कि नहीं, जॉब तो मुझे साथ में ही करनी है। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने अपनी हम्म, फाइनल ईयर में ही बैंकिंग का, सेकेंड ईयर में ही बैंकिंग का एग्जाम्स देने स्टार्ट कर दिए। इसके लिए मैंने कोई स्पेशल कोचिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिया था, सिंपल मैंने एक बुक परचेज की एंट्रेंस एग्जाम्स की, और उसमें मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी घर पे, जब भी टाइम मिलना अपने कोर्स के अलावा जब भी। तो मैंने एंड रीजनिंग हम्म, वगैरह मैथ का सारा कुछ तैयारी करनी शुरू कर दी, और ऐसे ऐसे मैं फर्दर चलती रही। तो मैंने शुरू में ही सोच लिया कि हाँ, मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना। ओके, ओके। तो ये हम एग्जैक्टली किस ईयर की बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा थोड़ा रिमाइंड करवाएंगे मुझे, अब हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, किस ईयर में मतलब ये सारा चीज चल रही थी? आज से 7-8 साल पहले, मतलब 2012-13 की बात कर रहे हैं ना हम लोग इस समय? मैंने तैयारी कब शुरू की, तो ऑन दैट टाइम हम्म, इट वाज आई वाज इन सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर इन 2012। तो मैंने ओके, फर्स्ट हम एग्जाम 2012 की दिया बात था। कर रहे हैं। जी, तो हम्म, फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था आईबीपीएस का। उस टाइम क्या था कि बैंकिंग जो क्लरिकल एग्जाम्स थे 12th बेसिस पे थे, कि आप आफ्टर 12th ओके, एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। तो इसीलिए मैंने ग्रेजुएशन हम्म, के दौरान ये एग्जाम्स वगैरह की तैयारी शुरू कर दी। तो आईबीपीएस का भी मेरा क्लियर हुआ था, लेकिन उस समय क्या था कि उन्होंने कट ऑफ ज्यादा कर दी, तो मेरा किसी भी आगे फर्दर बैंक में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन इसी के हम्म, दौरान ही एसोसिएट बैंक्स की, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला की वैकेंसीज आई। तो मैं फाइनल ईयर हम्म, में थी, तो मैंने, मम्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे वैकेंसीज आई हैं, आप अप्लाई कर दो। मैं कैफे पे गई, घर हम्म, पे लैपटॉप वगैरह तो उस टाइम था नहीं, तो कैफे पर गए और हम्म, मैंने अप्लाई कर दिया। तो ऐसे कॉलेज में अपनी हम्म, फ्रेंड्स को बोला कि आप भी अप्लाई कर लो, ऐसे एग्जाम है। तो उन्होंने कहा, मेरा भाई कहता है कि लोग इतनी इतनी डिग्रियां करके बैठे हैं, उनको तो जॉब मिल नहीं रही, और तुम जो +2 करी है उनको जॉब लग जाएगी, अभी कोई जरूरत नहीं है फालतू में फीस पे करने की। मैंने कहा हाँ ठीक एग्जैक्टली, है। बट लकीली क्या था कि उस टाइम इतना डिफिकल्टी लेवल भी नहीं था। आज से 8 साल पहले की बात करें तो पेपर भी जो था मैनुअल था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था कि ऑनलाइन पेपर जो आजकल जैसे हो रहा है कंप्यूटर पे, वैसा नहीं था, पेपर बेस्ड हम्म, था। और सारा कुछ करके चलो एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुई, और मेरी सिलेक्शन हो गई। और इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा यू आर सो यंग, आई वॉज ओनली 19 years ऑन दैट टाइम, 19 ईयर, अब आई वॉज यस, अबाउट टू complete 20. And the हम्म, interviewer told me, you are so young, so why are you so much interested in jobs? I told them, sir, I want to help my parents. तो उन्होंने कहा बेटियां हम्म, कुछ मदद नहीं करती, बेटियों की तो शादी हो जाती है, तो उन्होंने क्या माँ बाप अच्छा, का साथ देना। तो हम्म, चलो, जैसे भी था, काफी घर वालों को भी सपोर्ट करी है मैंने। तो क्या हम्म, है, एक सपना था कि हाँ, एक जुनून था कि नहीं, मुझे जॉब करनी ही है। और देखो, मैंने अपनी ग्रेजुएशन में आज जैसे मेरा फाइनल ईयर का फाइनल एग्जाम था, और नेक्स्ट डे मैंने बैंक को ज्वाइन कर लिया। और लकीली ओके, कोई हार्डशिप, कोई ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, बस एक माइंड में था कि हाँ मुझे करनी है। उस चीज को सोच के मैंने पूरी प्रैक्टिस करी, दिन रात मेहनत करी। एक बुक लेके आई थी, मोहिंद्रा से थी वो बुक। तो उस बुक को मैंने रेफर करके अपना प्रैक्टिस करना शुरू किया, और एग्जाम क्लियर हो गया। ओके। सो मतलब आपको क्या लगता है कि लाइक
लाइक जो अभी, जैसे आपको तो चलो कुछ टीचर्स ने गाइड किया, देन आप थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हुए, बट आपके माइंड में था कि हाँ मुझे जॉब करनी है। बट अभी जैसे स्टूडेंट्स हैं, अभी इतनी सारी स्ट्रीम्स खुल गई हैं और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, हम कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं इंटरनेट से। नो डाउट पॉजिटिव चीजें भी आई हैं इंटरनेट की वजह से, बट नेगेटिव भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है। तो अभी जो बच्चा एक अगर सोचता है कि उसको बैंकिंग में जाना चाहिए, तो उसको कब से तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, जहाँ फिर उसको किस तरीके की गाइडेंस मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, अभी तो बहुत सारी अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। इवन बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स भी है जिनकी रेफरेंस से हम हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और पहले तो यह है कि अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो बैंकिंग लाइन में ही जाना है, तो बेटर है कि आप पहले से अपनी बैकग्राउंड कॉमर्स की चूज करो। क्यों पहले बीटेक करनी 4 साल, इतना इंजीनियरिंग में पैसा वेस्ट करना और उसके बाद फिर से बैंक में ही जाना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, मेरे साथ कलीग्स हैं जो बीटेक करके ही बैंक में आए हैं, बट उसका कोई फन नहीं है। अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हमारे ग्रेजुएशन का स्टडी वाला तो कुछ आता नहीं है, सीधी सी बात। उसमें क्या आना है, रीजनिंग हम्म आएगी, एप्टीट्यूड एग्जाम्स आएंगे, क्वांटिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड का हल्का फुल्का आएगा और क्लियर है। इससे बेटर है हम्म अपनी बैकग्राउंड पहले ही वैसे रखो। टेंथ में सोच लो कि हाँ जी मुझे +1 +2 जो है अपनी कॉमर्स बैकग्राउंड में करनी है, आगे आपको बीकॉम करनी है, बीबीए करनी है, डिपेंड्स ऑन यू। इसलिए बेटर तो हम्म यही है कि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, तो इससे अच्छा यही है कि आप 11th से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। 11th से ही आपका हम्म क्या है, एक बेस बनना शुरू हो जाएगा। और बैंकिंग तो अकाउंट्स पे ही डिपेंड है। और अगर आपने 11th 12th में अकाउंट्स का किया है तो आपको फायदा रहेगा, क्योंकि बैंक में आने के बाद भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते रहते हैं, इंटरनल एग्जाम्स। प्रमोशन के अलावा जैसे JIB CIB, उसमें क्या है हमारा अकाउंट्स का ही आता है। तो जो स्टूडेंट बीकॉम बैकग्राउंड के होते हैं, कॉमर्स के, वो इजीली क्रैक कर लेते हैं वो एग्जाम्स। और इससे ओके। उनकी सैलरी में इंसेंटिव जुड़ जाते हैं। जी, तो तो मतलब इसलिए जो मेरा लोग यही बैंकिंग में कहना है, हम्म मेरा यही कहना है कि आप 10th से ही सोच लो कि हाँ मुझे कॉमर्स बैकग्राउंड लेनी है। और बेटर यही है कि कॉमर्स बैकग्राउंड के चलते आप साथ साथ में बैंकिंग की तैयारी करते रहो। हम्म। जैसे कुछ लोगों के आजकल बहुत ही ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, मतलब पेरेंट्स के बीच में लगा लो, बच्चों के लगा लो, कि उन्हें लगता है साइंस इज बेटर देन कॉमर्स, कि मैं अगर साइंस चूज कर लूंगा। बट इसी चक्कर में होता है कि बच्चा साइंस करता है, फिर उसको क्या होता है, साइंस के बाद अब मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, बीटेक कर लो, तो इसीलिए वो बीटेक कर लेता है। बट करियर गाइडेंस नहीं मिल रही होती, सही लोग गाइड करने वाले नहीं होते, तो बंदा बीटेक करने के बाद सोचता है कि ओके अब मुझे क्या करना है। तो अब घर वाले बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट जॉब, जनरली जो हमारे इंडिया में फेमस है कि गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कर लो। तो गवर्नमेंट जॉब में भी फिर वो सोचता है कि क्या गवर्नमेंट जॉब, देन फिर कहीं ना कहीं कुछ करके देखता है कि वो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स है, तो बैंकिंग वाली थोड़ी सी इजी लग रही है, चलो उसको चूज कर लेते हैं। तो ये रहता है। बट यहाँ पे हम बेसिकली लड़कियों की बात करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि लड़कियों को, मैक्सिमम लड़कियों को लाइक लाइक क्या ऐसी चीज होती है जो उनको लाइक मतलब अपने स्टेप्स लेने के से रोकती है? आपको क्या लगता है कि मतलब जो हमारे रूरल एरियाज की लड़कियां हैं, या फिर जो लड़कियां मतलब अब चाहती हैं कि वो कुछ अच्छा करें का अपने लाइफ में, तो क्या ऐसा मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपकी लाइफ में, कौन से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये लड़कियों को रोक सकते हैं पॉइंट, और आपने उनको क्रॉस किया? देखिए, अभी ऐसा है कि अभी तो ये वाली जो मेंटेलिटी है रूरल एरियाज की, ये भी बहुत हद तक खत्म हो चुकी है कि नहीं लड़कियां ऐसा नहीं करेंगी। मैं खुद एक रूरल से एरिया से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं एक अच्छी जॉब पर हूँ। और ऐसा है कि ऐसे पहले तो ये है कि अगर आपने माइंड सेट किया है, आपने अच्छे से स्टडी की है, मेहनत की है, तो कोई भी हर्डल आपको रोक नहीं सकती। इवन आपके पेरेंट्स तो आपकी सपोर्ट ही कर सकते हैं कि हाँ ये आप करो। फिर भी बहुत सारे रूरल एरियाज ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की ग्रेजुएशन रह जाती है, क्योंकि उनको कन्वेंस नहीं मिल पाती, या कुछ भी कह लो, इजीली अवेलेबल कॉलेजेस नहीं है। तो उसका क्या है, अगर कोई ओपन स्कूल से भी कर रहा है तो वो भी घर बैठे सारा कुछ अपनी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है। मेरा तो यही मानना है कि आजकल रूरल एरियाज काफी डेवलप हो चुके हैं, वो भी अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। बहुत सारे रूरल एरियाज के लोग हैं जो सिटीज में जाकर अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। तो एज सच मेरे कहने में तो यही है, मेरे अकॉर्डिंगली तो यही है कि आजकल एज सच रूरल में कोई खास डिफिकल्टी रही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट भी उतना ही अवेलेबल है, तो हम बहुत सारी चीजें इंटरनेट से ले सकते हैं।
तो बस मेन क्या एग्जैक्टली। है कि हमें अपना माइंड सेट करना है कि हमें जाना किस साइड है, किस चीज एग्जैक्टली। को अचीव करना है, क्या हमने गोल सेट करना है, उसको कैसे अचीव करना है। मेन चीज यही है कि अपने गोल को फोकस लेके हम चलते चले। मतलब यहाँ मैं आपकी बात से एक मेन मैसेज जो समझाऊं वो यही है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को टेंथ से ही अपने बच्चे की लाइक स्किल्स को देख लेना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे स्ट्रांग है, बच्चा क्या साइंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्या उसको मैथ आता है कि नहीं आता है। तो समटाइम पेरेंट्स फोर्स करते हैं बच्चों को मैथ्स और साइंस लेने के लिए, जबकि बच्चा उस कैपेबिलिटी का नहीं होता है। तो मेरा वहां पे उनको मानना करियर गाइड। ये है कि पेरेंट्स से ज्यादा हमारे टीचर्स हमें समझते हैं कि हमारा माइंड कैसा है, हम किस फील्ड में डेवलप कर सकते हैं खुद को। तो ज्यादा रोल जो है वो टीचर्स का है कि वो हमें गाइड करें कि आपको किस स्ट्रीम की ओर जाना चाहिए। और आजकल तो बच्चे ही इतने शार्प हैं कि उनको खुद ही पता है। बस पेरेंट्स को फोर्सफुली उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि हाँ आप साइंस स्ट्रीम चूज करो, आप कॉमर्स मत जाओ, आप आर्ट्स में मत जाओ। बहुत सारे जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ही नॉन में एक दो हैं, उन्होंने बीए एमए करी है। क्यों करी है? ताकि उन्हें अपने अदर एग्जाम्स के लिए टाइम मिल पाए। अगर किसी ने नॉन मेडिकल चूज किया, अगर वो बीटेक कर रहा है, तो उसके बीटेक का सिलेबस ही इतना ज्यादा रहेगा कि वो अदर साइड, अदर जो सेक्टर्स हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम्स की जो तैयारी कह लो, उस पर वो टाइम डिवोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, वो हम्म। बीए एमए चूज करते हैं क्योंकि इसमें उनको अपने सिलेबस की ओर कम ध्यान देना पड़ता है। और उससे क्या है, उनका हम्म। एक बेस जो टाइम है काफी, वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में भी लग जाता है। तो वो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही अपनी तैयारी शुरू कर लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पहले मैं फाइनल ईयर कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं एग्जाम्स की तैयारी करूंगा। लेकिन ये सबसे गलत सोच है हमारी। हमें क्या चाहिए कि फर्स्ट ईयर से पहले तो हम सोच ले कि हाँ मुझे इस सेक्टर में जाना है। पहले मैंने सोच लिया कि हम्म। हाँ मुझे सपोज बैंकिंग की तैयारी करनी है। तो मैं ये ना सोचूं कि हाँ बैंकिंग के एग्जाम्स तो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के बाद ही अप्लाई होंगे, तो पहले मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। नहीं, आपको क्या करना है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही बैंकिंग की तैयारी करनी है साइड बाय साइड। अगर आप कहो कि मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके तैयारी करूँ, तो 2 साल तो आपको वो लग जाएंगे। 2 साल हो जाएंगे आपको तैयारी करते, और उसके बाद आपका एग्जाम क्लियर होएगा। लेकिन अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के साथ ही तैयारी कर रहे हो, तो हो सकता है आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही जॉब लग जाए। जरूरी नहीं है, लेकिन कम समय लगेगा क्योंकि आपका बेस जो है 3 साल पुराना हो गया है। 3 साल हो गए हैं आपको तैयारी करते, तो आपकी जो सिलेक्शन की अपॉर्चुनिटीज हैं, चांसेस हैं जो, वो काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो मेरा यही सजेशन एग्जैक्टली। है सभी के लिए, अगर आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसको फर्स्ट डे से ही तैयारी करनी शुरू करो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ। ओके ओके। लाइक फिर भी मैम जैसे लाइक जो गौर अभी जो अभी जैसे आपने बोला कि उस समय हम आपके टाइम पे ट्वेल्थ क्लास से ही लाइक शुरू हो गया था बैंकिंग में। तो अभी भी सबसे लोएस्ट पोस्ट कौन सी है जैसे पे जहाँ पे एक बच्चा मतलब जैसे गांव एरिया में कोई बच्चा है जो ज्यादा अभी पढ़ा नहीं है, जहाँ पे सबसे लोएस्ट अगर कोई प्लेटफॉर्म है, लोएस्ट कौन सी पोजीशन होती है जहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में अपना अपने आप को ज्वाइन कर सकता है, साइड बाय स्टडी भी कर सकता है? तो कौन सा ऐसा देखिए पर्टिकुलर पोजीशन क्या है? है कि पहले क्या था कि क्लरिकल एग्जाम्स में जाने के लिए आपको 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट करना है। लेकिन अभी हम्म। क्लरिकल में भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन हो गई है। तो अगर आप बैंक में जाना चाह रहे हैं क्लरिकल में, क्योंकि बाकी जो नीचे की हैं सब स्टाफ की पोस्ट, और उनकी वैकेंसीज बहुत रेयर है। जब से मैंने बैंक में ज्वाइन किया तो एक भी वैकेंसी नहीं निकली सब स्टाफ की, जो पियोन कह लो, मैसेंजर्स कह लो। तो फर्स्ट जो लेवल हम्म। है स्टूडेंट्स के लिए, वो है क्लरिकल स्टेज, एज अ क्लर्क एंटर करना बैंक में। तो क्लर्क के लिए भी आपको ग्रेजुएशन मस्ट है। वो ग्रेजुएशन चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, बीटेक हो, बीसीए हो, एनी स्ट्रीम। तो बेटर यही है कि हम्म। ग्रेजुएशन तो मिनिमम आपको क्वालिफाई करनी ही है। अगर आप अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आप बैंक के क्लरिकल के लिए भी अपीयर हो सकते हैं, और बैंक के ऑफिसर कैडर जो है प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके लिए भी अपीयर हो सकते हैं। दोनों का क्या है, एग्जाम पैटर्न सेम है। क्या डिफरेंट क्या होएगा? डिफिकल्टी लेवल। पीओ में जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है, और क्लरिकल में अब तो इंटरव्यू है ही नहीं, सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम है और मेंस एग्जाम है। दोनों एग्जाम क्लियर करके आप अपीयर हो सकते हैं बैंक में।
तो यही है कि ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही है अब। अब मतलब अभी सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद से ही आप लोग ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी मैम, जी। लाइक लाइक मैंने कुछ देखा है कि जैसे आपको क्या लगता है जब हम बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कौन से पॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए, किस पॉइंट पे हमारा हम पता होना चाहिए कि ये पॉइंट मेरे स्ट्रांग है, या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? जैसे अभी तो आप इतने साल हो गए आपको बैंकिंग में सेक्टर में जॉब करते हुए, आपने सारे बच्चों अपने कोलीग्स को भी आते हुए देखा है, जी। तो लाइक क्या पर्टिकुलर जैसे एप्टीट्यूड स्ट्रांग होना चाहिए कि रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में बच्चा ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए तो अच्छा चांसेस हैं उन पे एग्जाम क्लियर करने के? देखिए मेन क्या है, अभी तो जैसे मुझे 8 साल हो गए हैं बैंक में आए हुए, तो बहुत सारा जो लेवल है एग्जाम का वो चेंज हुआ है। लेकिन फिर भी चलो अपने भाई बहनों से मुझे पता चलता है कि हाँ क्या चल रहा है, आज डिमांड क्या है। तो फर्स्ट चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में अपीयर होने के लिए क्या है कि बच्चे को तो बहुत कुछ आता है, सारा एग्जाम उसको आ रहा है, लेकिन उसको जो टाइम दिया हो उसमें कंप्लीट कैसे करना है वो मेन फैक्टर रहता है। क्या चीज है कि टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है, तो उसको हम खत्म कैसे करें पूरे टाइम में? तो वो कैसे होएगा? प्रैक्टिस से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। और टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम को मैनेज करेंगे, जो मॉक टेस्ट वगैरह ऑनलाइन आते हैं वो प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जब भी टाइम मिल रहा है मॉक टेस्ट खोलो, लैपटॉप वगैरह पे गूगल पे इजीली मिल जाएंगे। अगर आप सिर्फ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी लिखोगे तब भी आपको मिल जाएंगे लिंक्स बहुत सारे। तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होएगा, एक टाइम सेट हो, आपको पता चलेगा कि हाँ मैं कितने टाइम में खत्म कर रहा हूँ ये चीज। तो मेरा क्या था उस टाइम कि मुझे था कि मैथ्स रीजनिंग, ये जो दो चीजें हैं ये टाइम कंज्यूमिंग रहती हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है हम्म। कैलकुलेशंस पे। तो सबसे पहले मैं क्या, उस टाइम क्या था, अभी तो सारे लोग जो अपियर हो रहे हैं उनको बहुत सारा पता है कि कैसे करना है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही थी। जैसे 2 घंटे का एग्जाम है तो मुझे था कि 1 घंटा मैंने ये दो सेक्टर्स में लगाना है। 2 घंटे में वो कर लिए, उसके बाद जो 1 घंटा बचा उसमें मैंने इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल नॉलेज वो कर लिया थी। क्योंकि अब ज्यादा टाइम लगेगा मैथ्स में, तो मैथ्स को कम टाइम में कैसे करना है उसके लिए ट्रिक्स होती हैं। ट्रिक्स भी हम इजीली, वो ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ गया 19 × 19 कितना होएगा, तो मैं पहाड़ा नहीं पढ़ने लग जाऊंगा कि हाँ जी कितना होएगा, या मल्टीप्लिकेशन नहीं करने लग जाऊंगा। वो ट्रिक पता होनी चाहिए, कैसे शॉर्टकट ट्रिक है कि ये 19 × 19 कितना आ जाएगा। वो शॉर्टकट ट्रिक्स भी हमें गूगल में आसानी से मिल जाएंगी। हम कभी भी फेसबुक वगैरह स्क्रॉल करते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे लिंक्स, बहुत सारे ऐसे पेजेस बने हैं जिनमें हमें शॉर्टकट दिया जाता है कि ये मैथ्स की कैलकुलेशन इसको शॉर्टकट वे में कैसे करना है। जिस बच्चे को वो तरीके पता है वो कम टाइम में खत्म कर लेगा। और यही, अब बहुत सारी एक चीज और डिस्कस करनी चाहूंगी मैं, हमारे माइंड में क्या रहता है, 100 तो वैकेंसीज है, इतने लोग भर रहे हैं, कहाँ मेरा हो जाना है क्लियर। ये सोच क्या हम्म। सभी के माइंड में है, इवन हमारे माइंड में भी थी। मैंने और कहीं कोचिंग नहीं ली, लेकिन महिंद्रा की एक 1 वीक क्रैशर कोर्स टाइप था वो मैंने अटेंड किया। तो उसमें टीचर ने हमें सबसे पहले यही बात बताई, कहते ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, आप एक हो, आपको एक वैकेंसी की जरूरत है, और वैकेंसीज तो बहुत हैं। तो ये चीज तो आपने हम्म। माइंड में लानी नहीं है ना कि मेरी कहाँ सिलेक्शन होनी है इतने लोगों के बीच में। कहते जो 1 लाख लोग अपियर होने आए हैं ना, उसमें से 50,000 तो ऐसे होंगे जो बस आजमाने आए हैं कि चलो देख कर आते हैं पेपर कैसा होएगा। और कुछ हम्म। लोग ऐसे होंगे जिनकी ग्रेजुएशन होएगी भी नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसे ही भर लिया होएगा, चलो मैं इस बार पता चल जाएगा तो ग्रेजुएशन के बाद मैं अच्छे से इसकी तैयारी करके आ जाऊंगा। तो आधे से ज्यादा लोग हम्म। तो इसी में ही निकल गए जिनको कुछ पता ही नहीं है। बच्चे बहुत कम लोग, उन उन बहुत कम के कंपटीशन में हमें निकलना है। और अगर हमारे पास पूरी प्रैक्टिस है, पूरी टाइम मैनेजमेंट करके आए हैं, मॉक टेस्ट की तैयारी करके आए हैं, डेडिकेशन से आए हैं, तो हमारा बिल्कुल 100% चांसेस है कि हमारा एग्जाम क्लियर होएगा। अपने माइंड को फोकस करो कि हाँ ये चीज मैंने करनी है। अगर आपने फोकस कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती, आप उस टारगेट को अचीव करोगे ही। ओके, मतलब ये वाली बहुत ही मुझे, मैं रिसेंटली मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे ये वाली बोली थी बात। वो किसी एग्जाम में गया था, रेलवे का कर रहा था एग्जाम,
तो वो बताया था कि मैं एक्चुअली मैं मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं मेरे को सारे मतलब क्वेश्चंस आते हैं, बट वो टाइम मैनेजमेंट में उसके साथ दिक्कत हो गई कि वो लाइक समझ ही नहीं पाया कि मैं कैसे, मतलब वो अपने आंसर्स को दोबारा चेक करने लगे डर के कारण। हाँ इतना डर गया, वो डर के हाँ कारण हाँ, अपने आंसर बिल्कुल को दोबारा बिल्कुल चेक ऐसा करने ही। लगे, टाइम वेस्ट हो गया उसका। तो टाइम हाँ, फैक्टर बहुत ज्यादा इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, रहता है एक्चुअली। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने जो अटेम्प्ट किया आपको कॉन्फिडेंस होगी, हाँ ये मैंने ठीक किया बिल्कुल। और टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो। अब तो ऑनलाइन इजीली मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस करते रहो, उससे क्या होएगा, टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाएगी आप। हम्म। ओके मैम, कुछ लाइक कुछ आखिरी सजेशंस आपकी तरफ से, मतलब जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जहाँ फिर ये जो चाहते हैं कि हम बैंकिंग सेक्टर में जाएं, तो उनके लिए कुछ की सजेशंस कि लाइक वो किस तरीके से तैयारी करें, जहाँ फिर लाइक मतलब जैसे आजकल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी हो गई हैं, बिकॉज आजकल हम 2000 अगर मतलब कुछ सालों पहले बात करें तो इंटरनेट उतना ज्यादा वास्टनेस में नहीं था। अब बिल्कुल। इंटरनेट वास्ट होने की वजह चक्कर में हम हमारे पास डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और शायद उतना हम्म। फोकस भी हम तैयारी नहीं कर पाते एग्जाम्स की, और एज भी जी। कम होती है। जैसे आपको बहुत कम एज में आपके माइंड में था कि मुझे जॉब करनी है, बट अभी के टाइम पे शायद उस एज में बच्चा सोचता भी नहीं होगा जॉब के लिए, बिकॉज लाइक सिचुएशंस पूरी चेंज हो चुकी हैं। तो क्या आपकी लाइफ लर्निंग्स हैं, मतलब जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपको है कि मुझे जॉब करनी है, या नहीं भी है आपका माइंड कुछ कि नहीं अभी तो मुझे पढ़ना ही है, तो कोई बात नहीं, पढ़ो, आप आराम से पढ़ो। अगर आप पढ़ रहे हो, आप मास्टर्स कर रहे हो, यूजीसी क्लियर कर रहे हो, तो फर्दर चॉइसेस हैं आपके पास। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि वो इतनी ज्यादा स्टडीज कर पाए, तो उनके लिए क्या है, जॉब भी जरूरी है। तो आजकल लोग, मैंने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर्स की ओर ज्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। इवन बैंकिंग जॉब इज स्ट्रेसफुल, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, और बहुत से लोग बैंक में ज्वाइन करके उससे छोड़ भी रहे हैं जॉब्स को। लेकिन अगर आपको है कि नहीं मुझे जॉब करनी है, तो फर्स्ट तो यही है कि अपनी पूरा डेडिकेट रहो उस चीज की ओर। आपकी डेडिकेशन है तो आप इजीली एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत करने के अलावा तो फल मिलना नहीं है। अपनी मेहनत के साथ साथ मेरा जो पर्सनल रहा है वो है कि परमात्मा पे भरोसा रखना। हैव ट्रस्ट इन गॉड। गॉड पे विश्वास बहुत जरूरी है। ये चाहे बातें आपको थोड़ी अजीब लग रही होंगी मेरी, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे बहुत रहता है भगवान पे बिलीव बहुत ज्यादा है। तो मैं कोई भी काम करने जाना है, अपनी अरदास करनी, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके चलोगे तो आप हर मंजिल को पाओगे। अपने घर में माँ बाप हैं, अपने दादा दादी हैं, मेरा अपना दादा दादी के साथ बहुत रहा है। तो मैंने जब भी कहीं जाना तो उन्होंने स्पेशल मेरे लिए अरदास करने कि हाँ आज बच्ची गई है तो मैं उसके लिए अरदास कर रहा हूँ कि उसका पेपर पास हो। तो जब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है तो और भी हमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। मेहनत तो हर कोई करके आ रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर उसको आशीर्वाद भी है बड़ों का उसके सर पे, तो वो इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो रहा है कि हाँ मेरे बड़े बुजुर्ग मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। तो क्या है, अगर आपने अपना सेट कर लिया पहले, तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं कि तू ये कर ले वो कर ले, उस सबको इग्नोर करो। आपका दिल क्या कह रहा है कि आपने किस फील्ड में जाना है, उस चीज को सोचो। अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो ये मत सोचो कि बैंकिंग इजीली मिल रही है मुझे इसलिए जाना है। अगर आप ये भी सोच रहे हो तो फिर भी आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये ना सोचो, हम्म। अपना माइंड सेट कर लिया आपने बैंकिंग का, तो उसको उसकी ओर डेडिकेट रहो ना कि हाँ मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे बैंकिंग से प्यार है या कुछ भी है। अगर आपने टीचिंग लाइन में जाना है तो बीएड करो, ठीक है, करो आराम से करो, उसको सोचो, उसकी दिन रात कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं ऐसे एग्जाम दे आते हैं, मजे के लिए दे आते हैं, देखते हैं कैसा एग्जाम है क्या है, अगर इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, तो वो सब भी गलत है। मेरा तो यही मानना है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब मिले तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ पहले पेपर की तैयारी करो, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम के लिए अपीयर हो जाओ। और अगर आपको जॉब मिल गई है तो पूरी डेडिकेशन के साथ उस जॉब को करो। उससे क्या होएगा, सिर्फ जॉब लेना ही सब कुछ नहीं है, उसमें एक
सेटिस्फेक्शन जो है, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो बहुत जरूरी है। अब मैं बैंकिंग में, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बैंकिंग में, और बहुत सारे कहते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। मुझे भी स्टेज में आके, ऑफिसर्स कैडर में हूँ अब मैं, तो अब मुझे भी लगता है कि नहीं, बैंकिंग थोड़ी स्ट्रेसफुल है। लेकिन मुझे प्यार है, इतने सालों से मैं करती आ रही हूँ और मैं कर रही हूँ, और मैंने प्रमोशंस भी लिए हैं। तो अगर हम अपनी जॉब को प्यार कर रहे हैं तो हमें अपने और भी प्रमोट करने का खुद को मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर हमें है कि नहीं, टाइम पास के लिए बस मुझे जॉब करनी है पैसा कमाने के लिए, तो वो बात भी ठीक नहीं है। उससे क्या होएगा, आप एक लेवल हम्म तक सीमित रह जाओगे। और हाँ, अगर आपका हो रहा है कि नहीं, अब तो मुझे ये सेक्टर, चाहे बैंकिंग है चाहे कोई भी सेक्टर है, कि नहीं अब मुझे ये नहीं है, तो साइड बाय साइड आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। ये तो है नहीं, हमारे पास अगर कैलिबर है, नॉलेज है, तो हम किसी भी एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि किसी भी काम को करना है, मेहनत से करो, मन लगा के करो, और बड़ों के आशीर्वाद के साथ करो। एग्जैक्टली मैम, ये रिसेंटली हमने अभी 2-3 इंटरव्यू लिए हैं, पहले थर्ड इंटरव्यू है हमारा जो हम जी। आपके बैंकिंग सेक्टर से ले रहे हैं। बट मैंने एक चीज सब में कॉमन देखी है, दैट वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और डेडिकेशन लेवल। अगेन मैंने देखा कि हाँ, वो जैसे आपने बताया कि मतलब स्टार्टिंग से ही आप डेडिकेटेड थे, डेडिकेशन लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड तैयारी, मस्त तैयारी तो उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से करी है। बिकॉज कोई भी चीज अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो आपको हमेशा खुद को एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे लेके चलना होता है कि लाइक मैं कर सकता हूँ। पर आई बिल्कुल। थिंक खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पहचानना बहुत जरूरी है अगर आप कुछ बहुत भी कर जरूरी। रहे हो। जी। हाँ, अगर खुद की आप, स्ट्रेंथ एंड मेरा वीकनेस। तो ये मानना है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं ना, तो जॉब लग ही जाएगी। चाहे 6 महीने लेट लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी नहीं। तो मेरा, अगर कोई भी मुझे हम्म फ्रेंड पूछते हैं ना कि तू तो लकी है, तेरी जॉब जल्दी लग गई, तुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, तो मेरा उन्हें यही कहना है कि ये मत सोचो कि ये डिफिकल्ट है। चाहे आज के लेवल में बहुत सारा कंपटीशन है, बैंकिंग एग्जाम्स भी जो है बहुत बड़े लेवल के सेट कर रहे हैं, ये आईएएस लेवल के एग्जाम्स आते हैं कि यार इतना पढ़ के ये बैंक का ही क्लियर करना है, बहुत से लोग ये सोचते हैं। तो हम्म ऐसा नहीं है, अगर हम पूरी तैयारी के साथ कोशिश करेंगे, पूरा मन लगा के पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो अच्छा रिजल्ट हमें बिल्कुल मिलेगा। सिलेक्शन तो हो ही जानी है एक ना एक दिन, तो बस हम्म चलते रहो, बढ़ते रहो। हम्म। मतलब परसिस्टेंस के साथ काम करते रहना है, बिकॉज आप अगर आप बीच में हार मानते हो तो, और लक जैसी कोई चीज नहीं होती मेरे ख्याल से। मतलब लक, आप आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, अगर आप अपॉर्चुनिटी को यूज करते हो तो दैट इज योर लक। मतलब आपने आपने खुद को लकी बनाया उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए। बिकॉज अगर आप उस टाइम पे अपने फ्रेंड्स की जैसे बात सोच लेती कि मैं ट्वेल्थ में भी मैं कहाँ ट्वेल्थ का करूंगी, जैसे उसने हाँ छोड़ हाँ। दिया, तो अगर आप भी छोड़ देती तो वो उसका बैड लक नहीं था, वो उसने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। सो देर इज नॉट बिल्कुल। लक, देर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी जिसको आप सही टाइम पे ग्रैस्प करते हो और आप ग्रैब मेहनत करते हो कैसे साथ। करना है, वो हमें सोचना चाहिए कि हाँ, मौका है तो उसे हासिल कर लो, उस मौके का फायदा उठाना, बस यही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम, और आपने इतना सारा टाइम दिया, और बहुत सारी की लर्निंग्स मैं इसमें मैं बहुत हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा, मतलब मतलब वीडियो में हाईलाइट करके दिखाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को और सीखने को मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक ओके, यू सर, थैंक थैंक यू। यू।